प्रैक्टिस सेट एसएससी और रेलवे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फॉलो करें। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर POR 150 डिग्री वेयर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, देन PQR इज इक्वल टू, तो अपन को PQR बताना। तो जैसे अपना एक सर्किल है और यहाँ से एक कोड मान लो P और R दे रखी है जैसे, और यहाँ पे दे रखा है O सेंटर। तो अगर सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है और सेम कोड से सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बनेगा तो वो बनेगा θ/2। अगर अपन यहाँ पे भी कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो भी θ/2 बनेगा। और यहाँ जिस सेम कोड से अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, तो सरकमफेरेंस पे θ/2 उसका हाफ एंगल बनेगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने इस सेंटर से यहाँ पे कहीं पे भी एक एंगल बनाया तो ये 150 है, तो ये कितना बनेगा 75, हाफ बनेगा इसका। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और आपने सुनी होगी, प्रॉपर्टी है जैसे कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल अपन को दे रखा है थीटा, तो दूसरा जो उसका अपोजिट एंगल है वो कितना होगा 180 माइनस थीटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया PQR, और इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट सम कितना होगा 180, तो एक 75 दे रखा है, तो 180 माइनस 75 कितना हो गया 105। तो दूसरा एंगल कितना आ गया 105। ठीक है, इसमें ये दो प्रॉपर्टी लग रही थी, जिस भाई को ये दोनों आती हैं उसके लिए आसान है क्वेश्चन, मैंने समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अनुषा एंड नीलिमा एज इज 240। अनुषा की एज मान लेते हैं अपन x और नीलिमा की मान लेते हैं y, इन दोनों के प्रोडक्ट दे रखा है अपन को 240। इफ ट्वाइस द एज ऑफ नीलिमा की एज का ट्वाइस, तो 2y इज मोर देन द एज ऑफ आशु बाय x, तो जो आशु की एज मानते हैं x, इसका 4 ज़्यादा है 4 ईयर, देन व्हाट इज द एज ऑफ आशु, तो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसके फैक्टर करो। अगर जितनी जल्दी अपन को फैक्टर करने आएंगे उतनी जल्दी अपन आंसर आ जाएगा। तो अपने फैक्टर करते हैं अपन, इसको फैक्टर करो 12 और 20, 12 और 20 आया इसका फैक्टर। ठीक है, अब रखते हैं 12 दूनी 24 और माइनस 20 कितना आ गया 4। अब देखो डायरेक्ट आ गया ये 12 और 20 फैक्टर किया, तो अगर अपन y की वैल्यू 12 माने, नीलिमा की एज 12 माने और अंशुका की एज अपन 20 माने, तो डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अंशुका की एज कितनी है 20। सिर्फ इसका फैक्टर करना है, 2-3 बार फैक्टर करके देखोगे तो प्यार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली वैल्यू में पुट करके बस वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रॉफिट ऑफ 33.33% इज मेड A profit of 33.33% is made by selling a flat after offering a discount of 10%. If the mark price of a flat is 40 lakh, अपन डिस्काउंट किस पे देते हैं मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है अपन को 40 लाख। ठीक है, अपन ने डिस्काउंट दिया तो 10 की चीज़ अपन ने कितने में बेची 9 में। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्क प्राइस कितना था 10, बेची कितने में अपन ने 9 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट ऑफ 33.33 इज मेड बाय सेलिंग, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/3,
3 का सामान अपन ने बेचा 4 में, प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो 3 का सामान था, बेचा अपन ने 4 में। ये है अपने पास सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे अपन, मार्क प्राइस था 10, बेची कितने में, 9 में, डिस्काउंट दिया, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 4। और प्रॉफिट क्या नाम है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 3, तो इंटू में 3। सिंपल सी, इधर से काटा, ये 40 कट गया और 9 30 27, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 27 लाख। मैं फिर से समझा देता हूँ। मार्क प्राइस इतना था 40 लाख, मार्क प्राइस पे अपन डिस्काउंट देते हैं, तो 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 10 की चीज़ अपन ने 9 में बेच दी। 10 की चीज़ थी, अपन ने 9 में बेच दी। ठीक है, और प्रॉफिट कमाया अपन ने 33.33%। उसका फ्रैक्शन कितना होता, 3। पहली चीज जो चीज़ 3 की थी, उस पर अपन ने 1 रुपया कमा के 4 में बेची। ये अपन बेच रहे हैं, तो इसकी वैल्यू थी 4, खरीदी कितने की थी, 3 की, तो 3 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, यहाँ से ये कट गया और 9 30 27 लाख आ गए। कॉस्ट प्राइस कितना था, 27 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये वाले क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा, ये पता नहीं क्या ही लिख रहा है, नहीं तो मैं करा देता। वो सिंपल है, वैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन द इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन द इनकम ऑफ बी। अगर अपन ने बी की इनकम 10 मानी, तो ए की इनकम 10% मोर, तो 11 हो गई। एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन इनकम ऑफ सी। अगर अपन ने सी की इनकम 10 मानी, तो 20% लेस, तो 10 का 20% 2, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 8। ठीक है, देन देयर रेस्पेक्टिव इनकम ऑफ ए बी एंड सी का रेशो बताओ। तो यहाँ पे बी की इनकम 10 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको 40 बनाने, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40। तो इसको 40 बनाने के लिए 5 से इंटू, और इसको 40 बनाने के लिए 4 से इंटू, तो रेशो कितना आया, 44:40, और इसको 5 से इंटू करेंगे तो 50। फिर काटो इसको, तो 22:20:25। ये हो गया ए बी और सी की रेशियो का इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, if a simple interest on a certain sum for 2/3, ये फ्रैक्शन क्या लिख रहा है, 2/3 for 15 year, 15% is rupees 514.8 less than the simple interest on the same sum for 4 by fraction at the year of 12%, then find the sum। तो अपन को सम फाइंड करना है। तो पहले ये वाला देखो, 2 × 6 और 2 8, 8/3 इंटू में 15, तो 5 × 15, 8×5 = 40। तो अपन को 2.3 साल में 15% के हिसाब से 40% ब्याज मिला। ठीक है, और जहाँ पे है ये फ्रैक्शन, 4 16 और 1 17, अपन में 4 इंटू में 12, 4 × 12 और 17 × 51, और 4.25 साल में 12% के हिसाब से अपन को 51% ब्याज मिला, और 2.25 साल में अपन को 15% के हिसाब से 40% ब्याज मिला। तो इधर ब्याज अपन को कम मिला, कितना कम मिला, 514.8 रुपये कम मिला, और वो परसेंट में कितना कम मिला, 11%। यहाँ से 1 0 नीचे आ गया। अब अपन को सम निकालना है, तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। 1 0 से 1 0 कट गया, अब काटो इसको, यहाँ से 4 बार 44, बच कितना गया, 6 और 1 7, 74, 6 और 8, तो सम कितना था, 4,680 रुपये। ठीक है,
पहले ये फ्रैक्शन सोल्व किया, इसे 40% ब्याज आया, फिर ये वाला फ्रैक्शन सोल्व किया, इसे 51% ब्याज आया। दोनों का डिफरेंस कितना है? 11%। और वही अपन को कम मिला है तो वो आ गया, और इंटू 100 किया तो टोटल सम जो अपन ने इन्वेस्ट किया था वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr और h+r। और कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh। तो व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है, तो 2πrh+r का डिफरेंस लेना 2πrh। इनका डिफरेंस अपन को इनका डिफरेंस का वो बताना है, तो 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ गया, और h+r में से h गया तो r बचा। ठीक है, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू अपन को लेनी है 3.14 अपन 100, पॉइंट हटा दिया, और r दे रखा है अपन को 5, तो 5 इंटू में 5 25, 400 और 4 दूनी 8, इसको काटो तो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट करना है और उनका डिफरेंस लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला याद है तो प्यार से हो जाएगा। इन एन इलेक्शन द टोटल ऑफ द वोट्स कास्ट वाज 3,75,000। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 3,75,000 है। कैंडिडेट ए सिक्योर 48% ऑफ द वैलिड वोट and the rest of the valid votes going to the winner. Candidate B, by how many valid votes did candidate B win over candidate A? तो कैंडिडेट ए को कितना मिला? 48, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 52%। तो इनका डिफरेंस कितना है? 4%। ठीक है, और टोटल कितने वोट है? टोटल वोट है 3,75,000। वो 100% की वैल्यू है, और अपन को 4% की वैल्यू चाहिए, तो 2 0 से ये 2 0 चलेगी, तो 4 5 20 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। तो टोटल कितने वोट से जीत गया वो? 15,000 वोटों से वो जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 men and 8 women as well as 3 men and 13 women can finish a वर्क इन 10 days। तो देखो 6 मैन प्लस 8 वुमेन और 3 मैन प्लस 13 वुमेन एक काम को 10 दिन में करता है, तो इंटू 10 और इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया, इसलिए नहीं लिखा था। ठीक है, तो 6 मैन और 8 वुमेन जो काम 10 दिन में कर रहे हैं, वही 3 मैन और 13 वुमेन 10 दिन में कर दे रही हैं। तो इधर से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकालो, तो 3 मैन इधर आए तो और 6 मैन है, तो 3 मैन इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो इधर कितने बचे? 3 मैन। और इधर 13 वुमेन है, 8 वुमेन इधर आई तो माइनस हो जाएंगे, तो बची 5 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो कितना है? 5:3। In how many days 6 women finish the same work in if they work alone? अगर 6 वुमेन अकेले काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो काम कितना था, इसको ले लेते पूरा काम। तो मैन की एफिशिएंसी है 5 × 15 और 13 × 39, तो कितने हो गए? 8 14 और 8 54। और काम कितने दिन तक किया उन्होंने? 10 दिन तक। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। और अकेले कौन करे? 6 वुमेन, और 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 6 × 18, 18 × 3 54, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में। ठीक है, इधर से अपन ने एफिशिएंसी निकाल ली और फिर टोटल वर्क से 6 वुमेन्स की एफिशिएंसी इंटू कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई सिंपल इंटरेस्ट
ऑन ₹46,656 एट, ये फ्रैक्शन है 16/2/3%। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनएम पर एनएम फॉर 1 ईयर 8 मंथ। तो 1 ईयर 8 मंथ कितना हो गया? 1 साल 12 महीने प्लस 8 महीने, कितने महीने हो गए? 20 महीने। तो अपने पास अमाउंट क्या है? 46,656 और रेट क्या है? 16, 30, 48 और 2, 50 अपॉन में 3 और परसेंट का इंटू हटा दिया तो 100 इंटू में महीने कितने हैं? 12। अगर अपन महीनों से इंटू कर रहे हैं तो अपन को नीचे 12 लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन मंथ ले रहे हैं। अगर अपन ईयर लेते तो अपन को महीने से इंटू नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट। तो काटो इसको 2 बार, 2 से ये कट गया 10 बार, यहाँ से 12 से काटो इसको तो 12×3=36 बच गया 106। 12×5=60, 12×6=72, 12×7=84, 12×8=96, 96। फिर बच गया 105। तो 12×8 फिर 96 और फिर बच गया 9 और फिर 12×8 96 और इधर कितना बचा? 3 और यहाँ पे 0। तो 3, 1, 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कैरी 2 और 8, तो 9×3=27 और फिर 1 बच गया, फिर 8 और 3×6=18। तो अपने पास ये आया सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। ठीक है।